हम पहाड़ा माते उतरे ही लोगों के भले वास्ता। गुरु नानक जी के चरण धोए, हर गुरु गोबिंद सिंह जी के लीले घोड़े के सुम्मा की कदम बोसी का सुभाग हासिल भी मनुआ। छत बनोड़ सरहंद जितने ते पहला बंदा सिंह बहादुर की मैं भी तो आओ भगत करी थी। क्या बात है, आज ये तो कमाल की बात है। हम पहाड़ा माते उतरे ही लोगों के भले वास्ता। उस वक्त तो लोग मनु घट ही जाना थे। इब कहीं घग्गर रेलवे स्टेशन आ, कहीं घग्गर स्टोन क्रेसर आ और कहीं घग्गर प्रिंटिंग प्रेस, होर पता नहीं कितना उल्लम गुल्लम मेरे नाम पर रख दिया। मेरे जिंदगी के साथी जीव जंतु बेचारे ख़त्म हो गए। इब मैं भी चिक्कड़ माँ फंसी लिबड़ी तिबड़ी सपनी जितना चलूँगा। मुबारक पर फैक्ट्रियाँ लग गई, चाहे ऊपर लग गई कि अपना नागले की गत्ता फैक्ट्री जी लग गई, और कुछ फैक्ट्रियाँ लग गई। इस करके वो सारा गंद बिच आने लग गया, पानी फिर जहर बन गया, तेजाबी पानी है वो तो। असल में जो कारखाने है तो हमारी मौत है। सरकार कहा हमें रोजगार दे रहे, जब पानी जहरीला हो गया तो रोजगार क्या करेंगे, तो तबाही है। मुर्गी खाने बन गए, बाहरले स्टेटा के लोग रहने लग गए, उसमें तरक्की क्या हुई है। रोजगार नहीं बनता लगा, हमारी मौत का समान बढ़ा, क्योंकि ज़मीन पर फैक्ट्री लग गई, उपजाऊ ज़मीन गई, पानी जहरीला हो गया, आबादी दूसरी आ गई। देश पुआध के विच ले भी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। अज मैं डेरा बसी के विच लोई ਲਈ बैठिया, बहुत वधिया मौसम है। पूरा गुरुद्वारा साहब की जिहड़ा हैगा परिक्रमा या जगह कह लो, उसके विच मैं बैठे हाँ। घग्गर के कंढे के ढाहे के ऊपर है, बिल्कुल उरे पिछे है। घग्गर चले गए कदे तो बहुत दूर चले गया। सो अज मैं उरे पुआध की बातां सुनन आया। मेरी गैल है ज्ञानी धर्म सिंह भांखर परते। ज्ञानी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। मैं क्या अज ना अपनी बोली की बात चलाया तो बड़ा रौला पै गया भी थरते सुने कुछ बातां देश पुआध की ना। मैं जिस तरह तुम्हें पहले दस रहे थे भी घग्गर उरे दा जमी ढाहे बिल्कुल नेड़े गुरुद्वारा साहब घग्गर के गुरुद्वारा है बिल्कुल ढाहे पर। अच्छा, इब तो दूर चले गया। इब चला गया 1 किलोमीटर दूर चला गया। इब तो रह भी छोटा गया घग्गर नहीं, मैं गंदा नाला बन गया अब तो, क्योंकि 4 छपेरा गंदा पानी है जितना भी फैक्ट्रियां का वो सारा बिच गिर रहा। घग्गर पर थाने का बहुत वधिया लिखिया हुआ। मैं घग्गर बोल रहा है कदे पंजाबी ट्रिब्यून में कई साल पहला छपया था। वो सुनाओ, मैनू कह लियो कहानी सुनाओ भी पंजाबी ट्रिब्यून में छपया, कद छपया था वो छपया था 1987 के बिच। अच्छा, 1987 में जब छपया था, उसके बारे लोगों ने बड़े सोहने मतलब पुआधी में छपया था। पुआधी में, हाँ। जब तक पुआधी की बात, जब तक कुछ भी नहीं था नहीं ना, उस टाइम पुआधी की बात नहीं थी कोई। उस टाइम छप किस तरह गया फिर उस टाइम पुआधी किहड़ा पंजाबी ट्रिब्यून में कौन भगत बैठा था? पंजाबी ट्रिब्यून के बिच हरपाल ना हरभजन सिंह हलवार भी था उस टाइम। उन्होंने छापया था, फिर वो उरे अपने गुरुद्वारे में आए भी हैं थे। अच्छा, हाँ। वो मारे अज सुनने वाले सुनाओ जरा भी उसमें लिखा हुआ गया कि 1987 में पुआधी बोली के विच अखबार। खैर मैं एक देखा पंजाबी ट्रिब्यून में भी थोड़े चिर पहला इन्होंने कई वर्के भी छापे हैं, भी मालवे का छापे अखबार एतवार को सारा मालवा था, उसमें दुआबा इस तरह पुआध दी रचनावां पुआध दी बोली के विच इन्होंने यतन करया। खैर हाँ ना, मेरे मतलब उन्होंने 3-4 लेख ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਧੀ बोली में छापे, मैं सरपंच बोलूँ हाँ। अच्छा, वो एक किस पे खोलूँ गंठड़ी, ये भी मैं लिख के भेजा था, वो भी छापया था उन्होंने। अच्छा, एक किसान होर मर गया, ये भी पुआधी के विच था, मतलब वो भी उन्होंने छापया। दिखाओ माड़ा जाओ अपने घग्गर के बात सुनाओ आ जी 87 में छपी थी। लै भी कमाल है। तो मेरे वर्गे ताई भी ढम खड़कान लगे पुआधी वाला। तो सर 87 के विच हाँ जी घग्गर की कहानी। मैं घग्गर दरियाओं हाँ, बड़े दरियाओं का छोटा भाई, बड़ियां की बड़ी बातां, छोटियां की घाटी बुकत हुआ। सतलुज रावी ब्यास की तरह मैं भी पहाड़ा में जम्मिया और जमदा ही चल पिया। सुखदेव मुनि जितना उदासी धारण करन वास्ता नहीं, सगमा लोगों की सेवा खातर। हम पहाड़ा माते उतरे ही लोगों के भले वास्ता। क्या बात है, आज ये तो कमाल की बात है। हम पहाड़ा माते उतरे ही लोगों के भले वास्ता। और बात जुदा बई काली काली माँ आंदिया मारे पाते लोगों का नुकसान भी हो जा।
बड़े बड़े दरियाओं का नू तो दुनिया जाना, ताकड़े के 27-20 चलो खैर मेरा दिल माँ मेरे दिल माँ सबका सत्कार आ। बड़े आ ना, पर मेरी हास्सी नू कौन मिटा सका। सही बात है। मैं हंकार मां नहीं बोलदा, मन्नू भी अपने आप पर पूरा फख्र आ। मेरे पानी ने भी दक्षिण पूर्व की उदासी कलक्षेत्र की फेरी के वक्त गुरु नानक जी के चरण धोए। क्या बात है। हर गुरु गोबिंद सिंह जी के लीले घोड़े के सुम्मा की कदम बोसी का सुभाग हासिल भी मन्नू आ। आहा, क्या बात है। छत बनोड़ सरहंद जितने ते पहला बंदा सिंह बहादुर की मैं भी तो आओ भगत करी थी। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਰੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਰੇ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਛੱਤ ਨੂੰ ਗਏ। ਛਤ ਬਣੋੜਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। सढौरे ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਦ ਆਏ, मैं राज का उन्होंने के दर्शन करे, सेवा भी करी जितनी कर सकिया बीत अनुसार। यो तो कल की बात ना समझो, हज़ारां साल का इतिहास आ, मैं भुलिया थोड़ा। अखां देखी हड्ड बीती भी कदी भुला कोई। महाभारत के विजेता पांडव पुत्र मेरे किनारियां पर घूमे फिरे, पानी पिया दिल ठारे। शास्त्र नाम माल ग्रंथ थाने पढ़िया होना। मैं भी नाडे के गुरुद्वारे में एक सिख नूं पढ़ते सुनिया था। उस मां जहाँ सतलुज रावी ब्यास गंगा जमुना नील सिंध ब्रह्मपुत्र कृष्णा का जिक्र आवा, अथ श्री पांस नाम माँ मनु भी इन्हां अखरां गैल इज्जत बख्शी गई। घग्गर आद उचार कै इसार सतर के अंत, नाम पास के होत हैं चिन्हों प्रतिज्ञावंत। पंजाब की धरती का जम्या पलिया जिसने हीर रांझे का चिट्ठा लिखा वारसा। कहोत बनी भी आ बई जिन्हें हीर नहीं पढ़ी वारसा की, और तो जम्या ही नहीं दुनिया में। वारसा की हीर नूं सुनदे जद मैं अपना नौ इन्हां बोलां में सुनूँगा, चुस्ती अपनी पकड़ ना हार हिम्मत, हीर नहियों इश्क दे विच ढिली, वारसा ए इश्क दरिया घग्गर, हीर तुल्यों बाज मला ठिल्ली, मेरा दिल गदगद हो गया। वारसा का धन्यवाद कितना करूं, उसके लिखे बोल अमर हो गए। उस वक्त तो लोग मन्नू घट ही जाना थे। इब कहीं घग्गर रेलवे स्टेशन आ, कहीं घग्गर स्टोन क्रेसर आ, और कहीं घग्गर प्रिंटिंग प्रेस, होर पता नहीं कितना उल्लम गुल्लम मेरे नाम पर रख दिया। मन्नू भी हौसला अपने पर। मेरी धरती के लोगों ने मेरा पानी पिया, फसलों नूं दिया, ब्याह के बिच जिस तरह नैन के पैर धरती पर नहीं लगाते, मैं भी इसी तरह था। पर इब मैनू बड़ा दुखा जद लोभ लालच के मारे लोगों ने मेरे किनारे पर ऐसे धंधे शुरू करे जिन मां तेजाबी गंद मेरे साफ पवित्र पानी में भी गंदगी घोल दी। मेरे जिंदगी के साथी जीव जंतु बेचारे ख़त्म हो गए। इब मैं भी चिक्कड़ माँ फंसी लिबड़ी तिबड़ी सपनी जिस तरह चलूँगा। पहला वाली बात नहीं, इब ना पहला जैसी चाल, ना पहला जैसा वधिया पानी, मेरा तो खुद नकमा दम आया पिया। किस आगे कीचे अरदास, अंधे मूहरे रो अपने नौ खो, अपने नैन खो, बस चुप्पे भलिया, क्यों जी कौन सुना नगार खाने में बंसरी की बाज में। क्या बात है। सो बई घग्गर की कहानी बड़ी कमाल है। 87 में जी हैगी है पंजाबी टूरन में जो छपी सारी। थाने अपना किन्नी किताबां लिखी, किहड़ी किहड़ी किताब है अपनी? किताबां मेरी 14-15 किताबां। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने के विच ये अपना गुरु खालसा ते सरबत दा भला, एक मैं बोलिया, ते एक जोबन जांदे ना डरां। इसके विच सही जथेदार बख्तावर सिंह की अपना छोटी बुक है। ये अपने उरे धर्म युद्ध मोर्चे में 4 अप्रैल 1983 में शहीद हुए थे। एक 2 किताबां मैं पुआधी बोली के विच लिखी हैं रोल। एक पुआधी बोले की अखाड़े की किरात, एक कथा पुरातन पुआध की। कथा पुरातन पुआधगी नहीं है वो है नहीं हो जी। पुआधी खाड़े खाड़ा थमें आप किसके खाड़े देखते रहे? देखे किन्ना के ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਹੈਗੇ? ਸ਼ੇਰੇ ਬਟੌਰੀਏ ਖਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ? नहीं मैंने देखा वो। शेरे का नहीं? हाँ। अच्छा।
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੱਜਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਕੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਰੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁਆਧੀ ਖਾੜੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਆਧੀ ਖਾੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ, जिस टाइम मैंने का अखाड़ा सुनिया, इन्होंने उस टाइम चंद्रहास की अतृष्ट बुद्धि वाली अपने साखी सुनाई थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਅੱਜ के ज़माने के जिस तरह अपनी बोली में गाने भी आ गए हैं और सारा नवी पीढ़ी के विच मतलब कि बोली के प्रति किस तरह के भाव हैं, है कोई मतलब कि आया छल आई है कि नहीं? हाँ, इसके मतलब थोड़ी आस बनी आ बई अपने पुआधी बोली आ होर प्रफुल्लित हो गई इसके विच। गुरु साहब ने तो बाणी के विच भी बहुत अपनी बोली दर्ज है। हाँ, गुरबाणी के विच काफ़ी जगह पुआधी बोली की मतलब अपनी भाषा शब्द आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। भी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ थारे गाँव में कौन था वो जब रोटी आ जाती वो क्या कहानी थी, मैंने सुनाए दोबारा? वो दुनी सिंह होया करता अपने पिंड में। दुनी सिंह? हाँ। अच्छा, मिलिट्री के विच ते रिटायर बंदा। जितना मैं बात कर रहा था ना भी पहला बहुत शुक्राना करें थे वो करें थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ, हाँ जी। मतलब एक तो उसके सिफत ये थी बई लंबी दौड़ ला मतलब छाल मारनी, उच्ची छाल। गड्ढे हुआ थे अपना पिंडा के भी तो गड्ढे हुआ ही थे। दौड़ का उसने गड्ढे के ऊपर छाल मार कर दूसरे पासा मार दिया छाल। अच्छा, दौड़ता? कितनी उम्र का था? उम्र तो उसकी उस टाइम 60-70 साल होनी। जब भी छाल मार देता? हाँ, गड्ढे के ऊपर। हाँ। अच्छा, फिर रोटी आवे थी फिर क्या करेगा? जिस टाइम वो खेत के पीछे रोटी आवा थी अपने लागे उनका खेत भी होएगा था, जीरी जूरी लावा दे चाह कणक जो भी करा दे खेत में। जब घर ते रोटी आया करा थी वो रोटी देख कर एकदम हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता इस तरह। अच्छा, नमस्कार करा था बई सब तो पहले रोटी खाओ क्योंकि रोटी वास्ते ही आप सारा काम कर रहे हैं। जे रोटी ना मिली फिर पैदा क्या बई इसका सत्कार करना चाहिए रोटी का। थमें इतना लगता नहीं जो छोटे छोटे तो परंपरा आम थी भी जो घर बेड़िया के विच रोटी आ जाती तो सारे बजुर्ग जोड़े हैं हथ जोड़ने की बहुत चीज़ा? हाँ, वो नहीं है। पहला तो इस तरह था ना बई सारे बैठ कर चौकड़ी मार कर रोटी तली खावा दे, चाह मंजिया बैठ जाते। अजकल तो फिर अद्धे बैठे हैं अद्धे खड़े हैं, जितना लत्तां तले में लटक रही है अपना, ना चौकड़ी बजी भी है ना खड़े ना कोडे जे खड़के भी खा रहे हैं आजकल। खड़के ही खा रहे हैं। खड़के खा रहे? हाँ, खड़के ही खा रहे। ब्याह शादियों में खड़के ही खावा जाता। हूँ खड़के डंगर खा बैठ के जगाली करा। हाँ, बंदे भी इसी काम पर आ गए। नाले दूसरे पासा एक होर भी है ना इसके विच जिहड़ी वैदिक चाह अपना मैडिकल लैन आ वो ये भी तो कहा भी खड़का रोटी चाह पानी नहीं खाना पीना चाहिए, पर आप सारी धजियां डालने फिर उसको। थारा दा पिंड भी जिहड़ा हैगा मैं देख रहा था जिहड़ा भांखर पर पहला वर्गा रहा नहीं। जब थमें छोटे छोटे थे मैनूं दसो पिंड थारा कहे जाता कच्चे घर होए करे थे? कच्चे घर हुआ थे अपना सारे पिंड कच्चा हुआ था। जो सड़क हुई थी उन्हें किड्डी थी सड़क? जब मैं जम्मिया जिस साल उसी साल ये सड़क बनी है। 1957 के विच मेरा जन्म होया। 57 बनी? 57 में ये चालू हुई सड़क। उससे पहले सड़क नहीं थी है। जब उन्हें सड़क नहीं थी जब क्या था फिर? कच्चा? कच्चा था बिल्कुल। अच्छा, जो सड़क बनी है तुम्हें पढ़न लगे हुणे उरे में गड्डी गुड्डी तो नहीं कोई माड़ा मोटा लंघदा? बहुत घट गड्डियां जहाँ थी। एक तो मतलब यूनिवर्सल हुआ थी राजपुर पटियाले में जाया करती यूनिवर्सल बस। हाँ, यूनिवर्सल बस होया करती। तो एक ना की होया करती संडीकेट, अपना संडीकेट प्राइवेट अपना रोपड़ ते अंबाले तक चला थी। वो घग्गर के विच नूं मुबारकपुर नूं होकर जहा थी एक पुरानी ग्रहण होना पूरा। हाँ, जवानी शिखरा पर जवानी वो उस टाइम जी सड़क थी ना अपना बनया हुआ था अंबाले ते मुबारकपुर ते नगला होगा खैड़ में जहा थी सड़क रेस्ट हाउस जो मुबारकपुर आ। जद कि पाकिस्तान ना ये अपना हरियाणा था हरियाणा पंजाब नहीं था। हाँ, वो फिर पानी मैनू होकर बस लंघे करती घग्गर मानो भीतरी घग्गर मानो ना उरे नहीं लगी थी थारे? नहीं, ये रास्ता बनी नहीं था। उरा ही नहीं था ना घग्गर था। घग्गर था इधर जाए थे? इधर नूं होकर मतलब मुबारकपुर नूं होकर लंघा थे। एक मन लगा ये सड़कां जिहड़ियां बणियां आपां कहा सड़क बन गई डेवलप हो गया। सड़क ने हमारी रफ्तार ही बढ़ाई है, भज्जे ही फिर रहे हैं। नहीं, रफ्तार बढ़ाई नहीं, घटा दी। किस तरह? पहला ज़्यादा हम हुआ थे मतलब उस टाइम सड़कां बिल्कुल खाली हुआ थे उरे ते 20 मिनट में आप चंडीगढ़ पहुँच जाते भंखरपुर ते। ये मतलब 2 घंटे लगा कार के बिच जाम लग रही। हाँ, कल मेरा बेटा गया वा था उसनों 2 घंटे लग गए चंडीगढ़ ते लेकर उरे तक आने। अच्छा, ये पहला वधिया था कि वधिया नहीं। खैर मतलब कि मैनू याद आवा
ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਚ ਮਾਰੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕਿਤੇ ਬਾੜੀ ਚੁਗਣ ਜਾਏ ਦੀ ਕਪਾਹ ਕਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾੜੀ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇ ਉਧਰ ਤੇ ਘੱਗਰ ਮਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪਾਲਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਗੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਖਵਾਜੇ ਕਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇ ਖੇਤਾਂ ਮਾ ਜਾਏ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਰੇ ਘੱਗਰ थारा जमे ही है ही नहीं खत्म ही हो गया घग्गर तो है ही नहीं पहला मतलब पानी इतना पवित्र हुआ था इसका हम इस पानी ਨੂੰ ਪੀਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ घग्गर के पानी हाँ घग्गर के पानी बहुत सारी होश मां हाँ पीते रहे बड़ा स्वाद लगा था पानी ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਗਰ ਤੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ उसके ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਾਫੀ हुआ थी ਸੇਮ ਕਾਫੀ हुआ थी फिर कई बारी ना भी पानी पीना गिलास गल इस तरह खोदना अच्छा ਐਡਾ ਕਟੋਆ ਬਣਾਣਾ पानी टोए के बना के वैसे मुंह ला के पी लेना सीधा ही सीधा डायरेक्ट ਇਹਦਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ इतना बढ़िया पानी मतलब ਇਹ ਕਦ ਤੇ ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਕਾਤੇ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੰਦ ਪੈਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ मतलब ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ मुबारकपुर फैक्ट्रियाँ लग गई चाहे ऊपर लग गई कि अपना नागले की गत्ता फैक्ट्री जी लग गई और कुछ फैक्ट्रियाँ लग गई ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ इस करके वो सारा गंद बिच आने लग गया पानी फिर जहर बन गया तेजाबी पानी है वो तो ਜਿਹੜੇ मतलब पहला अपनी ਜ਼ਮੀਨਾਂ के ट्यूबवैल लगे हुए हैं पहला ट्यूबवैल मैंने 17 फुट पर लाया हुआ था कुल पानी 3 इंच ही फुल हुआ था उसके बीच पानी इतना टेस्टी हुआ था भाई पीने को बड़ा जी करे करता राजा नहीं था बंदा जितना मर्जी पी जाओ जे ही पीमा पहला तो उस पर झागा ही भी हुआ पानी के ऊपर क्योंकि केमिकल सारे बिच रल गए उसके तो वो पीने योग्य नहीं है बिल्कुल पानी ज़मीन का कमाल है थाने अपनी होश में होकर गर्मा से पानी पिया हाँ जी सीधा ही हाँ असल में जो कारखाने है तो हमारी मौत है सरकार कहा हमें रोजगार दे रहे या पानी जहरीला हो गया तो रोजगार क्या क्या करेंगे तो तबाही है और तो शंभू वाली सड़क पर भी इन्होंने इतनी फैक्ट्रियाँ ला लगा था पानी सारा जहरीला करते हैं इसकी गल है अभी एक तो पेट के रोग बढ़ गए ज़्यादा जिस तरह आप कहते हैं कैंसर की होगी चाहे होर बीमारियाँ होगी पीलिया काला पीलिया इस तरह की बीमारियाँ इन्हों करके ही हैं समय सेहत महकमे में रहे सेहत महकमे के बीच कोई चंगियाड़ा सुना दे उत्थे कोई याद हो जिस तरह ज्ञानी राम सिंह वो बहुत यादा यादा तो बतेरियां नहीं कोई शुरली हो चंगियाड़ा होया जा जी तो बतेरियां क्या सुनावा तुहानू ना कोई भी थानू याद होया मैं चाह रहा था भी हमारे सुनने वाले को पता लगा भी था मैं राम सिंह इकट्ठे ही जाया करते ड्यूटी पर पहला मेरी ड्यूटी पहला जलंधर लग्या था मैं 1980 के पीछे जैसे मैं उत्थे फिर जलंधर गए थे बोली करके कोई नहीं जाता बिल्कुल पता ही नहीं लोगों को इधर कहे जी बोली बोला नहीं मैं वहाँ पौधी नहीं बोलूँ था दिज्जी बोले थे हाँ मतलब टकसाली बोली बोलूँ था कहीं गुरदासपुर ही मैनू कहे करते यार तू तो गुरदासपुर का ही लगता आकाश अच्छा तेरी बोली का गुरदासपुर की है जब मैं अपनी बोली के पीछे नहीं कहे करूँ था ना नहीं मैं पूरा नहीं बोलूँ था वो हंसे कराते फिर कहा नहीं थोड़ा हुआ नहीं होंगे कहा मैं यार हम गलत बोल रहे कि मैं गलत बोल रहा अच्छा फिर 84 के बीच मैं अपना पटियाला आ गया पटियाला फिर राम सिंह की गल मेरी गलबात हुई मां नडियाली वाली की वहाँ तो फिर नौकरी का सफ़र शुरू हो गया अच्छा ये तो खैर सरपंच वाली तो मैं सुन रहा दूजी बोलियों को दूजी पुआधी में होर किहड़ी रचना सारी जी छपी हुई पुआधी के बीच एक तो कथा पुरातन पुआध की छपी हुई है नहीं अखबार में जी कह रहे थे छपी वो मेरे पास है नहीं रहा वो अच्छा हाँ घग्गर की है वो मैं अलग मतलब एक ना किताब उसकी छपाना चाह रहा मैं अलग ही बन जाएगी फिर वो आ पुआधी खाड़े की करात इस में कोई चंगेड़ा सुनाओ ये मैं कहना पुआधी के बीच है ना सारी हाँ जी ये तो शुरुआत मतलब प्रतापे के खाड़े की मैं लिखा हुआ है सारा ये थारा इसमें थाने देखा था खाड़ा देख के मतलब एक कल्पना एक सारी इसमें कोई मतलब ये कल्पना ऐसे भी खाड़ा क्योंकि मैं जेड़ा ना वो लिया दृश्य वो सारा लज्जा राम के खाड़े का लिया वा हाँ क्योंकि वो मैं अपनी अखं गल देखा भी खाड़ा इस तरह लगे था ते ये जेड़ा प्रतापे का खाड़ा ये बनूड़ का प्रतापा बनूड़ का था बनूड़ का था ये मतलब कमोआ मत हुआ था मैं इन्हों के घर भी गया इन्हों का पोता मैंने मिला था मैं हरराम सिंह दो जने गए थे तो फिर उसकी गलबात करी उसकी गल कि साजी हुआ तो कौन हुआ तो उन्होंने ले का मतलब फिर जी अपना साखी आ वो नल दमयंती की मैं उन्होंने बुलवाई आ इसके शुरुआत इस तरह जामन वाले चौंक में पानी का छिड़काव हो रहा था छिड़काव के बाद दरियाँ बिछाइयाँ गईयाँ एक चौकी पर दरी बिछा का ऊपर चौरी करका 2 पट्टी चादर बिछाई गई गांव के न्याणे गभरू जवान बूढ़े बजुर्ग हौली हौली अपने घरों ते आका पिड़की रौनक ਵਧਾਉਣ लगे
रात रानी ने अपने नेरे की चादर पसारनी शुरू कर दी थी। घरा माँ टिमटमांदे दीवे नेरे के विरुद्ध माँ अड़का अपनी हस्ती का सबूत दे रहे थे। जामन वाले चौंक माँ बिछी दरियाँ और सजी तजी चौंकी चंदन की जौन सी इब तक नेरे की चादर माँ लुकी पई थी। करतारे मसालची ने आका अल्फ नंगी कर दी। क्या बात। पहला मशाਲਾਂ जग करेंगे खाड़े मां बिजली ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਖਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ਾਲ ਗਲਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰੇ ਆਸਾਰਾਮ ਕਰਾਂਦੇ ਉਹ ਖੜਕਾ ਕਿਤਨਾ ਕਰੇਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੀ के ऊपर ਸੁਣਾਏ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜੀ ਤੇ ਉਹ ਖੜਕਾ ਗਾਏ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਏ ਕਰਦੇ। करतारा मसालची बलदी मसाल गैर रोशनी बरतान लग्या। मारे गांव के दोए मसालची पक्के, एक कतारा मसालची दूसरा केहर। बस बाकी सब इनते उतर का था। अव्वल माँ तो करतारे मसालची का 9 छोकरियो होगी तैयारी क कसरा बाकी लियाऊं खाड़े के वालियां नू। नरंजन ने ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਛੋਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਹੋ ਚਾਚੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਲੈ ਆ। ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਕਰਾ ਬੋਲਿਆ ਚਾਚੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਦਮਯੰਤੀ की कथा सुननी आ प्रतापे पाते थमें कह दियो। ਬੰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦੀ। ਓਏ ਜੌਨ ਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਥਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸकी ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਪੂਰਾ ਬੈਠਕ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਹਾਂ ਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ थे। ਅੱਜ ਗਾँव ਮਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪੇ ਦਾ ਖਾੜਾ ਲੱਗਣਾ था। ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਲਾ ਕੇ ਭਰਮਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਗਵਈਆ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪੇ ਬਨੂੜੀਏ ਕੇ ਖਾੜੇ ਨੂੰ। ਇਬ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਯਾਰ आई जोबन हारिया बुढ़ापे के दरवाजे पर खड़िया। पुराने बुजुर्गों का कहना बई जद प्रतापा जवान जहान था 4-4 5-5 कोह तक टिकी भी रात माँ प्रतापे की बाज सुनाई दे थी गांदे हुए की। बाज उच्ची और सुरीली कोल वर्गी मिठी सुन के कई बार तो कोल भी कूं कूं करना भूल जाती। प्रतापे का भर जवानी माँ गुंदमा शरीर रंग सुनखा नैन नक्स तीखे कद लम्मा सलम्मा जादू भरियां अखां के अणी वाले तीर आसमान में उड़ते जानवरों को फड़ोकने की ताकत रखा थे। हुसन की खुजियारी नज़र भीड़ नू चीर का जा टिका निशाने पर। इसी कर का प्रतापे का खाड़ा लुआने की मनाही थी पंचायतां करनी दे। ये तो नवा सप है भी इतना ज़्यादा होता हो। हाँ प्रतापे के खाड़े में तीमिया का क्या काम। अच्छा मेरा पौधा का खाड़ा था तीमिया नहीं देखना में दिया घाटा में दिया तीमिया वो बेचनों निहंग वर्गा हो रहे को तबाला और निहंग बाबा का गाला भी कढ़ते हाँ गाला कढ़ते अच्छा अग्गा जी। कई बुढ़ियाँ ठेरियाँ कितनी दूर दुराडे कोठियां पर बंदियां ते चोरी छिपाई बैठ का सुन लें। कई बार बुढ़ियाँ बलाकना की गैल चदरां खिस्सां की बुक्कला मार का जवान जहाँ तीमियाँ बहुआं भी सुनने का चौ ला लें। पर आदमियों के डर का धड़कू लग्या ही रहा था। असल में बात कुछ होर थी। सुनने में आया बई महाराजा भुपिंदर सिंह पटियाले वाले ने अपने छोकरे यादविंदर के ब्याह में प्रतापे का खाड़ा लुआया। अच्छा वैसे मेरा ख्याल है उसे भगत आसाराम तो जब मेरा ख्याल है नहीं था इसका ब्याह था मेरे ख्याल थाने किस तरह कल्पना हो जो उसके मतलब सुनी सुनाई बात थी जितना खाड़े लगे आप भुपिंदर सिंह सुन करे खाड़े। हाँ खाड़ा लियांदियां बोली पांदियां खाड़ा सुन बैठियां राणियां पटराणियां कन्नी उही उच्चा नीवा देखा गया। बात का बतंगड़ बन गया। महाराजे ने पाबंदी ठोक दी। दिन में खाड़ा लाना सख्त मना जे लाना पै जा तो काले रंग की ऐनक ला के करागा। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂ ਹੋਰ
ਵੀ ਖਾੜੇ ਲਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਖਾੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਲਖਣ ਹੋਆ ਦੀ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਗਏ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਰ ਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਮਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਦ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਨਣ ਇੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਥਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੁਹਾਰੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ में ਅੱਜ भी नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कितना सब्र संतोख था लालच नहीं था है बिल्कुल लोभ नहीं था है चाहे वो बाणी पढ़ा भी नहीं थे हैं ਵੈਸੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਰੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭਰੇ ਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਖੜੇ ਖਲਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸ ਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ हाँ हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਵੀ ਨਾ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਲਾਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਫਲਾਣੇਗਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਉਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਕਪੁਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ के लोग आ गए रहने लग गए उसमें तरक्की क्या हुई है विकास क्या होया इलाके का ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਗਲ ਭਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਗਲ ਭਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ ਕਰਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਫਲਾਣਾ ਟੰਗਾ ਕਾਸੇ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ 70 ਸਾਲ ਸਬਰ ਆਨੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਬਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਮਤਲਬ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮਰਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਫਤਾਰ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਵੀ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਚਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਸ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ 90% ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਵਿਹਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਮੁਝੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਬਿਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ इसी ਨੂੰ तो आवागमन कहा गुरबाणी में भी आई जाओ जाई जाओ कम कोई नहीं है मतलब ਚਲੋ ਜੀ ਖੈਰ ਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1987 ਮਾ ਪੁਆਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਿਆੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਜਦ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥਨ ਤੁਮੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਕਰਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਬੜੇ ਲੇਖਕ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਈ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਮਾ ਗਏ ਤੇ ਕਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਾ ਫਿਰ ਨਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਾ ਜੀ ਮਾਰਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की तो बहुत हुई है क्या सुनावा मैं कि मैं कम मसला ना सुना दे को पेंशन कट जाएगी उसके पता क्या होया जब पोलियो शुरू होया जब पोलियो शुरू होया ਜਿਹੜੇ RMP ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ की ड्यूटियां लाते पोलियो पिलाने ਨੂੰ 94-95 की बात आ मैं मतलब अपने ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 RMPਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਪਿਲਾਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ
ਮੈਂ ਅਜੀ ਉਸ ਕੈਂਪ ਕਨੀ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ था ਸਾਈਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕहा धर्म सिंह तेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा कहा पोलियो बनाने का बूथ है बूथ के ऊपर बहुत बढ़िया काम चल रहा कहा पोलियो बनाने का। जब मैं वहाँ जाकर देखा चेक करिया बैठा रहा मैं देखी गया उन्होंने वो जी आइस पैक हुआ ना जिसके जो वैक्सीन रखी हुआ आइस पैक की डब्बियाँ जी हुआ 2 3 4 उन्होंने के ऊपर ड्रॉपर ला का उही बच्चों पिला रहा मतलब बर्फ वाला पानी पोलियो बुंदा। मैं एक बच्चे देखा 2 देखा जो मैं तो क्या मखौल कर रहा कुछ बच्चे जब मैं देखा मैं क्या कर रहे भी काजी पोलियो पिला रहे मैं पोलियो पिला रहे था मेरे पोलियो की शीशियाँ पई बिच ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨਤਾ ਪਾਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ था RMP बने हुए खास के भी RMP ਤੁਹਾਨੂੰ इतना ही पता पानी पिलाई गए हाँ वैक्सीन के भी कितने बच्चों ने पिला दिया मैं बुलाओ फिर दोबारा बच्चों दोबारा फिर उन्होंने पोलियो पिलाई लोग भी पी जा रहे हैं लोगों को क्या पता बेचारिਆਂ ਨੂੰ उस टाइम तो स्टार्टिंग हुई थी ना पोलियो की 70 एक आध की बात 80 ये 94 95 की जब पहला शुरू जा करा ना पोलियो अजकल तो मतलब आशा वर्कर रख ली ना ट्रेन आ सारी। सो लै भी जिन्होंने ने अज मैं सुनिया घग्गर की बातां थानू सुनाइया ज्ञानी धर्म सिंह जी ने तो कमाल है भी कदे घग्गर का पानी पींदे रहे। हाँ जी तो सरकार ही कहते हैं वो राजपुरा लग गया जी फैक्ट्रियां लातियां कहा जी थर्मल प्लांट लाते 5000 10,000 किले में फलाना प्लांट लग रहा थानू रोजगार देवेंगे। रोजगार नहीं मनता लगा हमारी मौत का समान बंडा क्योंकि ज़मीन पर फैक्ट्री लग गई उपजाऊ ज़मीन गई पानी जहरीला हो गया आबादी दूसरी आ गई। सो बहुत बड़िया चालां हो रहा है पंजाब के विच ते लोकां नूं पंजाबियां नूं उजाड़ने कीਆਂ। सो ठीक है जी बहुत मेहरबानी थारी थाने समा दे मैनू। सो लै भी जिउंदे रहो रब राखा जिन्होंने मैनू सुनिया सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल।